नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम बैरवा, प्रवक्ता केमिकल, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा। आज हम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशंस CH 203 का 1.3 टॉपिक केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र पर विचार करेंगे। किसी भी तत्व के रासायनिक सूत्र में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु विद्यमान रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O2, जल का H2O सूत्र होता है। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को उनके संबंधित अनुपातों को उनके संकेतों के रूप में दर्शाता है, यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2O है, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है, एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। अब हम इस पर एक प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। माना एक यौगिक है जिसमें द्रव्यमान के अनुसार कार्बन 81.5%, हाइड्रोजन 4.9%, नाइट्रोजन 13.6% विद्यमान है। यौगिक का अणुभार 103 दिया हुआ है, तो सूत्र ज्ञात करना है। अब इसके लिए इसका जो है अणुभार 103 दिया हुआ है, इसलिए जो है अगर हम 1 ग्राम मोल आधार लेते हैं तो जो है द्रव्यमान में 103 ग्राम, 1 किलो मोल आधार लेते हैं तो द्रव्यमान 103 किलोग्राम, 1 पाउंड मोल आधार लेते हैं यौगिक का तो द्रव्यमान 103 पाउंड होगा। ऐसा ही पद्धति के अनुसार जो है हम 1 किलो मोल मात्रा इसकी आधार लेते हैं तो द्रव्यमान में 103 किलोग्राम। अब अलग अलग जो है इसमें जो उपस्थित है कार्बन तत्व, हाइड्रोजन तत्व, नाइट्रोजन तत्व, इनकी मात्राओं की गणना करते हैं। तो यौगिक में सबसे पहले कार्बन के लिए यौगिक में उपस्थित कार्बन की किलोग्राम में मात्रा बराबर 81.5 बटे 100 मल्टीप्लाई 103 जो बराबर आता है 83.945 किलोग्राम। अब इसको जो है किलो मोल में बदलते हैं। किलो मोल में बदलने के लिए कार्बन का जो परमाणु भार है उसका भाग लगाएंगे। तो कार्बन के किलो मोल या केजी एटम भी कह सकते हैं इसको, बराबर 83.945 बटे 12 जो आता है 6.99, जिसे हम लगभग जो है 7 लिख सकते हैं।
इसी प्रकार हाइड्रोजन तत्व की किलोग्राम में मात्रा बराबर जो प्रतिशत दिया हुआ है इसका 4.9 डिवाइड विथ 100 मल्टीप्लाई 103, तो उससे इसका मान आता है 5.047 किलोग्राम। अब ये जो किलोग्राम में मात्रा आई हाइड्रोजन तत्व की, इसे किलोमोल में बदलते हैं। उसके लिए हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु भार है 1, उसे भाग लगाएंगे। तो हाइड्रोजन तत्व के किलोमोल बराबर 5.047 बटे 1, जिससे इसका मान है 5.047, जो लगभग 5 के बराबर है। अब आगे नाइट्रोजन की जो है किलोग्राम में द्रव्यमान निकालने के लिए नाइट्रोजन की जो प्रतिशत दी हुई है प्रश्न में 13.6, उसमें 100 का भाग लगाते हुए 103 से गुणा करेंगे, जिससे मान आया 14.008। इस मान को अब नाइट्रोजन के किलोमोल में बदलते हैं। 14.008 बटे नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, इससे मान आया 1.005, जो लगभग 1 के बराबर है। तो क्या आया, कार्बन के 7 किलोमोल, हाइड्रोजन के 5 किलोमोल, नाइट्रोजन का 1 किलोमोल। तो इसका सूत्र जो है हम इस प्रकार लिखेंगे, कार्बन के 7 है तो C7, हाइड्रोजन के 5 है तो H5 और नाइट्रोजन का 1 है तो N1 लिख सकते हैं। और 1 को नहीं भी लिखते हैं तो भी 1 ही माना जाता है। अब इसको आंसर की जांच करते हैं। सूत्र जैसे आया हमारे पास C7H5 N1, या 1 नहीं भी लिखें तो 1 ही माना जाता है। अब इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 है तो 7 से 12 को गुणा करके 84 आते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो 5 को 1 से गुणा करते हैं, 84 + 5 89। फिर नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, उसको 1 से गुणा करते हैं तो 14, 89 में 14 जोड़ने पर 103 आता है, जो कि सवाल में जो दिया हुआ है अणुभार का मान उसके बराबर है। अर्थात जो हमने गणना की है उसके अनुसार जो सूत्र आया है वो सही है। धन्यवाद।